सब्जादार के इलाके में दोहरा कत्ल होता है। कत्ल करने के बाद आग लगा के वहां से भाग जाता है। बड़े वाला दरवाजा वो तोड़ा गया। जो भाई हैं वो हॉस्पिटल जाते ही एक्सपायर हो गए थे। जलाया पहले या फायर मार स्मेल हुई तो लोगों फिर निकले बाहर। भाभी ने बताया है कि जरी हमें मार रहा है। मशकूक कर दिया गया इस केस को। जो मशकूक कातिल है ना वो बहनोई है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भाट। नाज़रीन, सब्जादार के इलाके में दोहरा कत्ल होता है। कत्ल करने वाला कौन है? कत्ल करने के बाद उसका दिल नहीं भरता, ये अल्फाज मुझे बोलने पड़ रहे हैं। फिर आग लगा के वहाँ से भाग जाता है। आग लगाने की क्या वजह है? मशकूक कर दिया गया इस केस को। कत्ल के बाद जलाया गया, कमरे में आग लगा दी। यहाँ पे लोगों ने देखा कि इस घर के अंदर से आग की जो लपटें हैं वो बाहर निकल रही हैं, स्मेल आ रही है, धुआं आ रहा है। लोगों ने देखा कि इस घर के अंदर तो दो जो लोग हैं मियाँ बीवी रहते हैं, दो बच्चे इनके रहते हैं। बच्चों को सुबह स्कूल भेज दिया है, उसके बाद ये लोग घर पे मौजूद हैं, लोग लगा हुआ है। जिसने कत्ल किया है वो घर के अंदर एंटर कैसे हुआ? लोगों ने यहाँ पे 15 पे कॉल की, 1122 पे कॉल की। लोगों का यहाँ पे हजूम इकट्ठा हो गया कि अंदर क्या जो जल रहा है। लेकिन दरवाज़े काटे गए, खिड़कियाँ काटी गई। फिर जाके उनको जब उन तक पहुँचे हैं तो आगे से वो ज़ख्मी हालत में पाए गए हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल वाक़या है क्या, किस टाइम ये सारा वक़ूआ हुआ है। भाईजान वाक़या ये है कि 7:45 बजे ना हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल। ठीक है। तो भाभी उनको बच्चों को स्कूल रिक्शे में बैठा के तो खुद अंदर चले गए। ठीक है। तो तकरीबन 8:30 बजे मेरा घर पीछे साथ गली में। ठीक है। तो मुझे कॉल आई है कि समर भाई के घर से ना आग और धुएँ की स्मेल आ रही है। ठीक है। तो हम दौड़े हैं इधर की तरफ। और उससे पहले भाभी ने ना हमारे एक दोस्त है मुबशर भट्ट साहब, ठीक है, उनको कॉल किया कि मुबशर भाई हमें बचा लो, जरिए में मार रहा है। तो इतनी उसने फ़ोन सुना और वो भी अपने घर से दौड़ पड़ा। इधर से हम दौड़ पड़े। हम जब पहुँचे तो मेरे पहुँचने से पहले मुबशर भाई पहुँच चुके हुए थे। ठीक है। तो जब मुबशर भाई दरवाजे वगैरह एक साइड से गली वाली साइड से तोड़ के अंदर गए तो भाभी उनको किचन के दरवाजे के पास मिली हैं, ज़मीन पे ज़ख्मी और जली हुई। और समर भाई हैं जो वो अंदर बेड पे थे। तो फिर जो अहले मोहल्ला है उन्होंने हमारे साथ हेल्प की, तो हमने उनको खींच के बाहर ले गया। तो पूरे घर में ब्लड ही ब्लड था। इसी दौरान फिर 1122 वाले भी आ गए और 15 वाले भी आ गए। तो फिर आके उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया और वो दोनों को ज़ख्मी हालत में जिना हॉस्पिटल उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो तकरीबन जो भाई हैं वो हॉस्पिटल जाते ही एक्सपायर हो गए थे और भाभी 2-3 घंटे बाद वो सर्जरी की तैयारी कर रहे थे हॉस्पिटल वाले, तो उस दौरान एक्सपायर हो गए। बच्चे कितने इनके? 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। और अभी आपने बताया कि जैसे दरवाजे वगैरह तोड़े हैं, तो घर के अंदर कोई और मौजूद नहीं था फैमिली में से? 4 ही तो लोग हैं, 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी बच्चे स्कूल चले गए तो 2 बच्चे ही घर थे। तो अभी तक क्या समझ आ रही है कि ये वाक़या हुआ कैसे है, किसने किया है, घर के अंदर कैसे कोई इन हो गया? बच्चे स्कूल जो चले गए हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ घर पे हैं, दरवाज़ा तो लोग है। जो मशकूक कातिल है ना वो बहनोई है, समर का बहनोई है। तो जब मशकूक कातिल बहनोई है तो ज़ाहिर है वो दरवाजे पे आया होगा, उसने नॉक किया होगा तो उन्होंने खोल दिया दरवाज़ा, बहनोई आया है। यहाँ पे कोई कैमरे वगैरह लगे हुए? कैमरा एक लगा हुआ था घर में गैराज के अंदर, ताकि अंदर से घर से बाहर कौन जा रहा है और घर के अंदर कौन आ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए। कैमरा तो पुलिस वालों को मिल गया है, लेकिन कैमरे के अंदर कार्ड था वो नहीं मिला। कार्ड भी नहीं है? कार्ड कैमरा तोड़ के नीचे ज़मीन में फेंक दिया था उसने। वो टूटी हुई हालत में पुलिस वाले ले गए हैं, फ्रांसिक वाले ले गए हैं, और जो उसके अंदर मेमोरी कार्ड है वो मौजूद नहीं है। तो 2 बच्चे हैं अभी, उनके पीछे अभी कोई मज़ीद हो गया? ज़ाहिर है बड़े बाबा हैं, दूसरी फैमिली वाले लोग हैं, बस माँ बाप तो फौत हो गया, अब चाचा ताया रह गया। और जिनका आप अभी आप बता रहे हैं बहनोई हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं किस वजह से उन्होंने ये किया होगा? हमारा लेन देन का कोई मामला नहीं है। ठीक है। हत्ता कि समर भाई का हार रोड पे मोबाइल एक्सेसरी का काम था, तो वो ही जो कातिल मशकूक कातिल है वो भाई की शॉप पे एज ए वर्कर काम कर रहा था। ठीक है। एज ए वर्कर काम कर रहा था, काम करता है वहाँ पे। कोई इनके इख्तलाफात कोई ऐसा हों? कुछ नहीं है। फिर ऐसा इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो अल्लाह, वो जो बहनोई है वो खालाजाद भाई भी है, रिश्तेदार भी? यहाँ खालाजाद भाई भी है, इसको नौकरी पे भी रखा? नौकरी पे भी रखा हुआ है अपने पास। तो अभी पुलिस इस पे क्या कह रही है? पुलिस ने पकड़ लिया, इब्तिदाई तफ्तीश कर रहे हैं। तो अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा बॉडी को क्या हुआ है। तो उसके साथ हम भी एप्लीकेशन दे रहे हैं थाने, तो उसके बाद फिर फाइनल आगे चलते जाएगी। पुलिस ताउन कर रही है इसके? पुलिस अभी तक तो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, आगे देखें क्या होता है। और जिनका आप बता रहे हैं बहनोई है, उनकी फैमिली में से किसी ने आपसे बात या रब्ता किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
अभी कोई आपने जब बता दिया ना कि बहनोई है, ये तो भी शक के बिना पे है। नहीं, शक के बिना पे नहीं, उसके उसके से देखे जो फ़ोन कॉल की है ना, उसमें बताया है, ठीक है, भाभी ने बताया है कि जरी हमें मार रहा है, ठीक है। तो जरी उसी का नाम है। तो सर जलाया पहले या फायर मारी? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो आप दोनों अंदर, मकतूल अंदर थे और कातिल अंदर था। नहीं, फायर कितने कितने लगे हैं? ये तो इब्तदाई रिपोर्ट तो डॉक्टर ही बताएंगे या पोस्टमार्टम में बताएगी, फायर उनको लगे हैं। फायर लगे हैं? हाँ, क्योंकि वो पोस्टमार्टम जो फ्रांसिक वाले आए उनको अंदर राख में से खोल मिले हैं, फायर की आवाज़ हुई है, राख में से खोल मिले, यहाँ पे फायर वगैरह आवाज़? बंद कमरे में फायर हुए हैं, कहाँ बाहर आवाज़ आती है। और सुबह 8 बजे का टाइम है, अहले मोहल्ला अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज के ये सो रहे होते हैं। वो तो आग लगी है जब, तो फिर लोगों को हाँ, पता स्मेल हुई है तो लोग फिर निकले हैं बाहर। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, सब्ज़ादार के इलाके में अभी हम मौजूद हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस पे जो है कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर होगी। और मुबैना तौर पे ये बताया जा रहा है कि इनके बहनोई जो है उन्होंने जो इनके साथ ये वाक़या किया है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, स्कूल उनको भेज दिया गया है, लेकिन उसके बाद घर के अंदर हस्बैंड और वाइफ हैं। अब दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है कि उसके बाद एंटर कैसे हो गया। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं और इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, इस पे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसका जो मरकज़ी मुलज़िम है, इनके बकौल वो अरेस्ट हो चुका है, अभी तफ्तीश उससे जारी है। मज़ीद आपको बताते हैं, अभी डेड बॉडियाँ यहाँ पे नहीं मौजूद, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में है, एक की डेड बॉडी आ गई है और उनकी वाइफ की भी डेड बॉडी नहीं है। मज़ीद जो तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपका घर यहाँ करीब है? मेरे घर मेरे से मतलब विद इन 5 मिनट्स के हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो आपको इतला कब मिली या आप शॉप पे थे मौजूद? नहीं, शॉप हमारी तकरीबन खुलती है 12, साढ़े 12, साढ़े 11, साढ़े 12 बजे शॉप हमारी ओपन होती है। ठीक है। और वो तकरीबन समर भाई का उठने का जो टाइम है वो 2:30-3 बजे ही उठता है। ठीक है, तो आम रूटीन में कोई इतना बड़ा मतलब किसी को वो जो, क्योंकि वो बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन का दरवाज़ा खोल नहीं सकता था। कोई आया, जो भी आया उसने दरवाजे से उसने उसको अननोन क्लियर किया, देखा है, मामलात किया, तो ही वो बंदा अंदर गया और उसने ये सारी कार्रवाई डाली। वही तो हमारा सवाल है कि यही वजह अभी तक सामने नहीं है कि दरवाज़ा जब लॉक कर दिया है या फिर उसके पास डुप्लीकेट चाबी, डुप्लीकेट चाबी नहीं हो सकती, ये जब श्योर आप यहाँ पे आए हैं आपको किसने इतला दी है? मुझे इतला हुई है, मुझे वो बशर भट्ट के साथ तो हमारे एक रिलेटिव्स हैं शहजाद अली खान साहब, मैं उनकी सिस्टर ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे समय, फिर मैंने डायरेक्ट समर को मैसेज किया है, तकरीबन राउंड अबाउट मैंने उनको मैसेज किया है। तो कमरे में आग वगैरह भी? हाँ जी, लगी है कमरे में? कमरा सारा जल गया हुआ है, कमरे में जल गया हुआ है। मैंने समर को तकरीबन मैसेज किया 8 बज के कुछ मिनट पे, उसका ना नंबर बंद नहीं होता। ये उसकी क्वालिटी है कि आप उसको रात को किसी टाइम भी कॉल करेंगे ना तो वो आपका रिस्पॉन्स करेगा और आपको उसका जवाब देगा, मगर ना उसका नेट बंद था। मुझे आपने जैसे बताया कि इल्ज़ाम तराशी उनके बहनोई पे, तो क्या उनको ये फंसाया जा रहा है या फिर क्या है? नहीं, फसाने वाला तो सीन नहीं है ना। बात इल्ज़ाम तराशी का मतलब ये है कि बात ये कि अभी हमें खुद हकाइक से हम लोग खुद जो है वो आशना है कि हमें लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि हकाइक हैं क्या या मामलात है क्या, क्योंकि आप हिसाब लगाएं कि हम लोग खुद शौक में हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक बंदा है जो उसके साथ सारे वो सबके मामलात हैं, सारा कुछ है, और वो यकदम आपके साथ इस तरह के मामलात हो जाएं तो फिर आप खुद क्या कर सकते हो? आप खुद भी शौक में ही होगे तो आप उसका क्या जवाब? तो यहाँ पे जब आप आए हैं तो दरवाजे वगैरह तोड़े हैं, क्या किया? दरवाज़ा जो है वो वाला, एक दरवाज़ा जो बड़े वाला दरवाज़ा है वो तोड़ा गया। वो भट्ट साहब हैं, मुबशर भाई, उन्होंने ही तोड़ा। जब मैं आया हूँ तब दरवाज़ा टूटा हुआ था और वो एम्बुलेंस में डाल के उसको ले गए हुए थे, समर को और उनकी मिसेस को। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो समर की डेथ हो चुकी हुई थी और जब उनकी जो मिसेस हैं उसके वो क्रिटिकल कंडीशन में थी, मगर विद इन 30 मिनट 40 मिनट। फायर का भी बता रहे हैं? फायर 2 फायर हुए हैं, एक की तो बुलेट उन्हें एक चेस्ट में लगा है उसके, दूसरे की बुलेट उन्हें मिली है, वो पता नहीं किसको कहाँ पे लगा है, वो भी पोस्टमार्टम में जो है सारी रिपोर्ट्स क्लियर हो जाएंगी। तो अभी अरेस्ट हुआ है कोई इसमें? अरेस्ट हो गया वो, ठीक है। वो जरी जो जिसके ऊपर था वो उसको उसके घर से अरेस्ट कर लिया। कोई इनके मामलात, कोई लेन देन, पैसे के लेन देन या आप कोई बताएं कि एक बंदा सर्वेंट है 50,000 रुपये पे, उसका लेन देन आपके साथ क्या हो सकता है? बात यह है कि वो हम लोग उसको पहले सैलरी पे करते हैं 50,000 रुपीज़, वो हमारे पास शॉप पे काम करता है। रात को तकरीबन ये हम समर और मैं राउंड अबाउट 9:30-10 बजे हम लोग एक दूसरे के साथ, मतलब अक्सर हमारा भाईचारे वाला दोस्त, अब पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ दोस्ती बहुत माहौल वाला है। तो वो मुझे कल कह रहा था कि यार ये चीज़, वो गोलगप्पे का शौकीन था, तो कहता यार गोलगप्पे खाने चलते हैं। मैंने यार कल पे रख चल, कल चलते हैं। तो इनके हमारे एक रिलेटिव्स हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, वो मतलब
उनकी जो है तबीयत नासाज थी, फारूक हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो वो उनको पता करने गया। उसके बाद वो घर है, तो उसके बाद सुबह ये सारा बच्चों की कितनी उम्र है? बच्चा जो है बेटा है वो तकरीबन 11 सालों का है और बेटी 14 सालों की है। 14 साल की। जी बिल्कुल, नाज़रीन अली हमारे साथ मौजूद थे।